दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी सपोज स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है जनरली, एम एल टी। जहां पे ये एम जो है वो मास को इंडिकेट करता है, एल लेंथ को इंडिकेट करता है, एंड टी टाइम को इंडिकेट करता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए तीन चीज मेन चीज जरूरत है, एम एल टी। जहां पे एम मास को डिनोट करेगा, एल लेंथ को डिनोट करेगा, एंड टी टाइम को डिनोट करेगा। अब देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको जो है इस क्वांटिटी का ऐसा यूनिट इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए। जैसे स्पीड का ऐसा यूनिट होता है इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी के मन में ये आएगा कि सर केजी का फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन में होता है, जो न्यूटन ऐसा यूनिट है वो इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो न्यूटन का यूज करके हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख नहीं सकते हैं। वर्क का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वांटिटी का नाम लिखिए, उसके आगे बिग ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसके अंदर में आपको लिखना है एम एल टी। अब ये देखना है कि हमको स्पीड का लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या स्पीड के ऐसा यूनिट में ये जो एम है इंडिकेट करता है मास को कि मास है या नहीं है। इसमें मास नहीं है क्योंकि यहाँ जो मीटर है ये एम जो है ये मीटर है, एस जो है ये सेकेंड है, तो मास नहीं है, इसी से पावर दे देंगे 0। एल है तो एल यहाँ पे जो है लेंथ है, तो लेंथ यहाँ पे मीटर है और डिवाइड के ऊपर में है और कितना है तो 1 है। सपोज एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे 2x हो गया। लेकिन अगर सिंपली x लिखा हुआ है तो ये सिंगल x है। अगर यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है तो ये सिंगल मीटर है, मीटर स्क्वायर में 2m होगा। सिंपली m लिखा हुआ है तो इसमें सिंगल m होगा, इस पे पावर दे देंगे आप +1। t सेकेंड सिर्फ एक है, इसे दे देंगे +1। इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं m पे पावर 0 l और t, l +1 t +1 आप लिखें या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखते हैं फोर्स का, तो फोर्स का कैसे लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला? तो फोर्स लिख दिए, इसके आगे बिग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसमें लिखेंगे एम एल टी। तो ये एम जो है ये मास को इंडिकेट करता है, ये जो केजी है ये मास का यूनिट है और कितना है 1 है, प्लस के डिवाइड, ये जो डिवाइड साइन है इसके ऊपर है, यहाँ पे आप +1 लिखिए। एम जो है यहाँ पे लेंथ है मीटर है, तो ये +1 लिखिए। सेकेंड जो है यहाँ पे 2 है क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है और ये डिवाइड के नीचे है, इसीलिए यहाँ पे -2 लिखिए। अब आप बताएंगे कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू।